जय श्री राम दोस्तों। अगर आप एक नई स्टेशनरी की दुकान खोलना चाहते हैं या आपने दुकान खोल ली है और या खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ख्याल आते होंगे कि यार हम पहले स्टार्टिंग में हम कौन-कौन से ऐसे सामान रखें जिससे कि हम हमारी स्टेशनरी शॉप की शुरुआत करें। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि आप अपनी दुकान में स्टार्टिंग में क्या-क्या ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे कि आपका स्टार्टअप हो सके। तो बिना देर किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा, अपने हाथ में चीज़ों को उठाकर आपको बताऊँगा कि आप ऐसी कौन-कौन सी चीज़ अपने स्टेशनरी शॉप में रख सकते हैं। आप जब फर्स्ट टाइम आप परचेज़ करने जाएँगे, तो आप कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें लेके आएँ कि जिससे आपकी स्टेशनरी की दुकान स्टार्ट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेन के मेरे पास पत्ते हैं। इस टाइप के आप पत्ते अपनी शॉप पर रख सकते हैं। ये इधर भी मैंने इल्कोस का पेन के पत्ते रखे हुए हैं। और ये फाउंटेन पेन है फ्रेंड्स। ये आप अपने ग्लिटर पेन देख रहे हैं, ग्लिटर पेन फ्लेयर का ग्लिटर पेन है। फ्लेयर का ग्लिटर पेन भी आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं, दूसरे ब्रांड्स के भी रख सकते हैं। ये स्टिक नोट्स हैं। ये 4 इन 1 वाला पेन है, फ्लेयर का पेन है। 4 अलग-अलग कलर की रिफिल आती है इनके अंदर। 4 बटन रहते हैं। जो जिस कलर का पेन आप यूज करना चाहते हैं, उस कलर का आप बटन दबा दीजिए, उस कलर का पेन आपको इंक उस टाइप की चलेंगी। अगली बात करें तो ये डोम्स की 50 वाली किट है। इसके अंदर शार्पनर, इरेजर, कलर्स वगैरह और पेंसिल्स वगैरह और भी कुछ आइटम हैं इसके अंदर। और वहीं पर हम बात करें तो मैंने कुछ मेजरिंग टेप रखे हुए हैं जो सिलाई में काम आते हैं। वहीं पर ये कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं, स्टोन स्टिकर्स वगैरह जो बच्चों को प्रोजेक्ट वगैरह में काम में आते हैं। और ये फेविकॉल्स वगैरह रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। फेविकॉल्स भी मैंने अपनी शॉप पर रखा है, तो आप भी इन चीज़ों को अपनी शॉप पर ज़रूर रखें। ये फिश गेम है जो मैं 100 रुपये का सेल करता हूँ। ये गिफ्ट आइटम में बहुत चलता है फ्रेंड्स। इसमें मछलियाँ हैं, मछलियों को नीचे गिरा कर पानी में छोड़ देते हैं और इससे स्टिक से हम इनको कैच करते हैं। अपनी शॉप पर फेविक्विक वगैरह भी रखें, पेन्स वगैरह, रेड पेन, ब्लू पेन, ये 10 वाले पेन है फ्रेंड्स। इतने सारे सारे के सारे पेन्स वगैरह तो आपको रखना ही है। एक ये जो पेन आप देख रहे हैं, चिटिंग पेन है। और ये पेपर कटर वगैरह हैं। ये देखिए, पेपर कटर हैं। ये क्ले है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको क्ले बोलते हैं। ये पेपर कटर है। ये चिटिंग पेन है। कुछ घड़ी वाले सेल भी रखे हुए हैं, रिमोट वाले सेल, घड़ी वाले सेल। उसके बाद बात करें तो दोस्तों, ये मैंने गम भी रखा हुआ है जिसको हम गोंद बोलते थे, गोंद भी बोलते हैं इसको। ये भी मैंने अपनी शॉप पर रखा हुआ है, 5 रुपए का एक बिकता है। साथ में आप देख सकते हैं, ये सीजर रखी हुई है कि जिसको कैंची भी बोलते हैं। कैंची भी आपको अपनी शॉप पर रखना है। साथ में कुछ ये आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये टैप्स वगैरह रखे हुए हैं मैंने बहुत सारे। कलरफुल टैप्स है, सेलो टैप है, सेलो टैप भी आपको रखना है, छोटे बड़े हर तरह के। और एक ये आपका रोलर स्केल है, ये रोलर स्केल है फ्रेंड्स। और मैंने गिफ्ट रैप के लिए कुछ ये रखी हुई हैं, गिफ्ट पैकिंग के लिए पेपर रखा हुआ है। ये मैंने कुछ स्टिकर्स वगैरह रखे हुए हैं, स्माइली स्टिकर्स वगैरह, ये आप देख रहे होंगे। इतने सारे स्टिकर्स रखे हुए हैं, अलग अलग तरह के स्टिकर्स हैं। कुछ पाउच भी रखी हुई हैं, जो पेंसिल पाउच जो रहती हैं। इधर मैंने स्टोन्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ पेन्स रखे हुए हैं, डॉम्स के पेंसिल कलर्स हैं। जो 200 रुपये, 120 रुपये का सेलिंग प्राइस है इसका। मैंने अपना 120 रुपये का सेलिंग प्राइस रखा है। इसका एमआरपी करीब 120 ही है और मैं इसको एमआरपी रेट पर ही देता हूँ, क्योंकि डॉम्स में मैं पैसे कम नहीं करता। साथ में ये स्केच पेन है। स्केच पेन भी आपको अपने शॉप पर रखना है। तो आपको अपनी शॉप पर एग्जाम बोर्ड भी रखना है। एग्जाम बोर्ड भी है मेरे पास, जैसे यहाँ पर मैंने अलग एक निकाल के रखा हुआ सैंपल के लिए। साथ में ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप और एक और कौन सा बोलते हैं, फिजिकल मैप, ऐसे करके 2 मैप मैंने अपने यहाँ शॉप पर रखा हुआ है, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। ग्लिटर पेपर है, ग्लिटर पेपर जो 10 रुपये का एक बिकता है। साथ में इसके साथ में मैंने यहाँ पे ये
ग्राफ पेपर भी रखे हुए हैं। ग्राफ पेपर के साथ में ये कलरफुल पेपर्स भी रखे हुए हैं। कलरफुल पेपर्स भी यहाँ स्टेशनरी शॉप पर रखना चाहिए। उसके बाद ये फाइल्स के पेपर्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ में ग्राफ कॉपी भी आपको रखना है। और ये डोम्स 360 डिग्री, जिसको हम हमारे ज़माने में तो प्रकार बोलते थे, लंगड़ा प्रकार वगैरह, लेकिन अभी इसको शायद डिवाइडर बोलते हैं ना। इसके साथ में मैंने कुछ टैप्स, मेडिकल टैप्स भी रखा हुआ है। और यहाँ से चले तो हम कुछ कटर्स वगैरह रखे हुए हैं। कटर्स बोले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कटर्स इस टाइप के कटर्स रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैं अपनी शॉप पर क्या क्या रखे हुए हूँ। तो आप भी अपने शॉप पर ऐसी चीज़ों को रखें। जब आप स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करेंगे तो आप इन चीज़ों को अपने यहाँ पर रखें। और यहाँ पर मैंने स्कूल किट है, इसमें पेंसिल, इरेजर और शार्पनर हैं। और साथ में आपको स्केल भी मिल जाएगा। और ऐसे नटराज का भी है, सैम को ये नटराज का 15 रुपये का बिकता है। और ये बाकी स्कूल किट भी REP करके जॉय वाला है, तो ये आपको 10 रुपये में सेल होता है। 12 रुपये उसका MRP है, लेकिन 10 रुपये में बिकता है फ्रेंड्स। साथ में मैंने अपने यहाँ पर कोक भी रखा हुआ है, जिसको फुद्दी बोलते हैं। बैडमिंटन के लिए जो खेलते हैं, अभी सर्दियों के सीजन में काफ़ी चलता है, वो भी आपको अपनी शॉप पर रख लें। इसके अलावा फिर फ्रेंड्स, जंपिंग बॉल्स वगैरह भी आप अपनी शॉप पर रखें। यहाँ पर मैंने डिजाइनर, शॉर्पनर वगैरह रखे हुए हैं। जंपिंग बॉल का ऐसा है दोस्तों कि ऐसी चीज़ें रखने से आपकी सेल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जंपिंग बॉल्स वगैरह हुआ, डिजाइनर शॉप्स वगैरह हुए हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर मैंने अलग अलग तरह की पेंसिलें रखी हैं, अप्सरा की, डॉम्स की, ऐसी, और डेक्स स्मूथ के पेन्स भी रखे हुए हैं। साथ में ही ये जो आप देख रहे हैं, ये स्पिनर्स हैं फ्रेंड्स। ये करेक्शन टेप बोलते हैं, अरिहंत का करेक्शन टेप है। आप इसको भी जब परचेस करने जाएँ तो आप इसको भी ज़रूर रखें, क्योंकि ये भी काफ़ी यूज में आता है बच्चों को। ऐसे कलरफुल टैप्स और भी आते हैं दोस्तों, तो ऐसे कलरफुल टैप्स भी आपको अपने शॉप पर रखना है। साथ में ये पिन्स वगैरह भी आपको अपनी शॉप पर रखना है। ये निडल्स आती हैं पेन पेंसिल की, ये भी आपको अपनी शॉप पर खरीदने के ना है। और यहाँ से आप चलेंगे तो ऐसे कुछ डिजाइनर्स इरेजर आते हैं डॉम्स के, तो ये भी आप अपने शॉप पर रखें। और फ्लायर का करेक्शन टैप बोले तो वाइटनर, जिसको हम वाइटनर बोलते हैं, 10 रुपये सेल में बिकता है। तो आप इसको अपने यहाँ पर इसको भी लेकर आएँ। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्लिटर्स की डिब्बियाँ रखी हुई हैं। ये डिब्बियाँ भी आपको लेना है। और मैंने कुछ यहाँ पर लाइट वाले पेन रखे हैं, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। और ये पेंसिल बॉक्स वगैरह जो देख रहे हैं आप, पेंसिल बॉक्स भी आपको अपनी शॉप पर रखें। ये बॉक्सेस वगैरह हैं, पेंसिल बॉक्स वगैरह भी रखे हुए हैं। इधर मैंने लिफाफे वगैरह रखे हुए हैं। लिफाफे भी स्टेशनरी की शॉप पर ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ पर आप मैजिक बुक देख सकते हैं, मैजिक बुक भी आप अपनी शॉप पर रखें। इसके साथ ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिन्हें आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, नोटबुक्स और कॉपियाँ वगैरह के बारे में आपको बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो आपको रखना ही है। तो बस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक चीज़ मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। तो अगर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दे रखा है, तो आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने मैंने किस तरह से एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप में इतनी सारी चीज़ें रख के रखी हैं। और भी बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं दोस्तों, जो आपको अपनी शॉप पर रखने चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी बताने में असमर्थ हूँ। एक चीज़ और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको, कि आप अपनी शॉप पर ये आप जो देख रहे हैं ऊपर, ये इसको थर्माकोल शीट्स बोलते हैं। तो आप ये भी अपनी शॉप पर रखें, क्योंकि ये भी बच्चों को स्कूल्स वगैरह में कुछ प्रोजेक्टिंग वगैरह में यूज में आती हैं। तो आप इन चीज़ों को भी अपने यहाँ पर ज़रूर रखें। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। आप ये ना सोचें कि यार ये इतना सा आइटम्स लेके मैं शॉप पर क्या करूँगा, या क्यों बैठूँगा दिन भर, मेरी मालूम पड़े कि मेरी जो लागत है वो भी ना निकल पाए। तो ऐसा नहीं सोचना फ्रेंड्स। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप शुरुआत करना चाहें तो बेशक बेझिझक आप इन्वेस्टमेंट करें। और
मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाख रुपए से शुरुआत करें, आप 20,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 30,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी दुकान को टाइम देना पड़ेगा। मैं जहाँ तक मेरा बताता हूँ फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में शॉप ओपन की थी, तो मेरा फर्स्ट डे का बता रहा हूँ, फर्स्ट डे मेरी सिर्फ 200 रुपये की सेल हुई थी। अब आप सोच रहे हैं कि यार 200 रुपये की सेल में आदमी क्या करेगा। वैसे ही उसके अगले दिन की बात करूँ तो 400 साढ़े 400 रुपये की सेल हुई थी। उसके अगले दिन की बात करूँ तो फिर 300 रुपये की सेल हुई थी, फिर 600 रुपये की सेल हुई थी, फिर 1000 रुपये की सेल्स हुई थी, फिर 1500 रुपये की सेल हुई। और फ्रेंड्स, अभी मेरे को शॉप डाले हुए लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं। अभी तक मेरी शॉप ये 2000 के एवरेज में आ गई है। तो मतलब एक व्यक्ति की सैलरी आराम से निकल सकती है। जैसे आप अगर मजदूर हैं या आपकी सैलरी 8-10 हज़ार 12,000 ये सैलरी होंगी, तो आप वहाँ मजदूरी करने से अच्छा है कि आप अपनी खुद की शॉप डालें, दुकान करें। तो 10-12 हज़ार रुपये आप आराम से घर पे भी बैठ के कमा सकते हैं। और मैं अपनी शॉप का बताता हूँ तो फ्रेंड्स, मैंने शॉप किराए पे ले रखी है, तो मेरी शॉप का किराया निकलने के बाद भी मेरे पास से 12 से 15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये सोचकर काम ना करें, ये शॉप का सोचकर दुकान ना डालें कि मैंने शॉप डाला और मैं 2 महीने में 3 महीने में लाखों रुपए कमाऊँगा। जैसे आजकल यूट्यूब्स पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं कि सिर्फ़ आप 5,000 रुपये में ये काम करो और आप लाखों रुपए कमाओ या महीनों के इतने रुपए कमाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। और मेरा ऐसा है कि मैं इतना ज़्यादा शॉप पर टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो मैं जितना भी हूँ मैं इसी में खुश हूँ। पर मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी और सेल बढ़े, तो इसके लिए मैं और भी कुछ करूँगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप शुरुआत छोटे से करें और ये ना सोचें कि यार मेरी छोटी सी दुकान है कि क्या है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लोगों को सालों लग जाते हैं एक अच्छे से दुकान सेट करने में। तो ये तो हमारी शुरुआत है, आप बेझिझक अपनी शुरुआत कीजिए। और किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपका भाई बैठा हुआ हूँ। आप बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा ऑफिशियल ईमेल वहाँ पर है, आप वहाँ पर मेरे से सवाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं अब यहीं पे इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। और आपका अपना चैनल नित्या स्टेशनरी 2024 को आप लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी भी अच्छी इनकम हो, आपकी ग्रोथ हो, आपकी दुकान अच्छे से चले। आप अगर शॉप डालना चाहते हैं तो आपकी शॉप जल्द से डल जाएँ। इसी के साथ जय श्री राम फ्रेंड्स।